हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेटा प्रोग्रामिंग विद प्रॉक्सी। तो हम इसमें जावास्क्रिप्ट में डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ मेटा प्रोग्रामिंग, होती क्या है, और प्रॉक्सी क्या होती है, और उसको मेटा प्रोग्रामिंग के साथ कैसे करते हैं। तो मेटा प्रोग्रामिंग मीन राइटिंग अ कोड डेट कैन मैनिपुलेट और मॉडिफाई अदर कोड एट रन टाइम। कि हम क्या करेंगे, हम कोड राइट करेंगे और सामने वाले का जो कोड है, जो अदर रन टाइम पे उनका कोड भी मॉडिफाई हो रहा है इन जावास्क्रिप्ट। तो ये सबसे पावरफुल टूल है मेटा प्रोग्रामिंग का, है प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी एक ऑब्जेक्ट होता है जो रेप करता है अनदर ऑब्जेक्ट को इंटरसेप्टर ऑपरेशन के अंदर परफॉर्म करने के लिए, जो क्या करता है, रीडिंग और राइटिंग प्रॉपर्टीज। तो ये अलो करता है हमारे को कस्टमाइज ओवरराइड बिहेवियर। ओके, लाइक आप एक साथ आप प्रॉक्सी को हैंडल करके उसमें कुछ भी मॉडिफाई कर रहे हैं और रीड कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक साथ। तो उसके लिए हम प्रॉक्सी का यूज़ करते हैं। इसके लिए जैसे हमारे पास टारगेट है मैसेज हेलो, तो हैंडलर ने क्या करा, गेट फंक्शन पे क्या करा, हमने उसका ऑब्जेक्ट लिया, उसका प्रॉप लिया, उसकी प्रॉपर्टी अगर एग्जिस्ट नहीं करती, ओके, प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमने एक न्यू प्रॉक्सी बनाई और उस प्रॉक्सी में हमने मैसेज क्या सेंड करा, हेलो, और फिर उसका प्रॉक्सी का एग्जिस्टेंस है नो प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमने इसकी प्रॉक्सी बनाई। ये इसका एक तरीके से सिंटेक्स है। तो प्रॉक्सी का सिंटेक्स क्या है कि आप प्रॉक्सी को लोगे, न्यू प्रॉक्सी बनाओगे और टारगेट और हैंडलर बनाओगे। टारगेट क्या होता है, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होता है, हैंडलर होता है जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो कंटेनर में ट्रैप होता है। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, हम हैंडल बोलते हैं। तो जो कॉमन प्रॉक्सी टाइप्स होते हैं, सबसे पहले होता है ट्रैप, होता है गेट, जो क्या करता है, इंटरसेप्ट करता है प्रॉपर्टी का एक्सेस यूजिंग प्रॉक्सी डॉट प्रॉप। दूसरा होता है फेट, जो इंटरसेप्ट करता है प्रॉपर्टी असाइनमेंट को, जो प्रॉक्सी डॉट प्रॉप उसकी वैल्यू के बराबर लेता है। और हैव, जो इंटरसेप्ट करता है इन ऑपरेटर, जो प्रॉक्सी इन प्रॉक्सी लेता है। ओके, और जो डिलीट प्रॉपर्टी है वो इंटरसेप्ट करती है डिलीटेशन, इसका कोड है डिलीट प्रॉक्सी डॉट प्रॉप। और फोर्थ होता है अप्लाई, जो इंटरसेप्ट करता है फंक्शन कॉल्स के अंदर प्रॉक्सी के अंदर। होता है कंस्ट्रक्ट, जो इंटरसेप्ट करता है न्यू ऑपरेटर के अंदर। ओके, और एक होता है ऑन कीज, जो इंटरसेप्ट करती है मेथड जैसे लिस्ट ऑब्जेक्ट कीज किसके अंदर, हमारे प्रॉक्सी ट्रैप्स के अंदर। अब बात करते हैं वैलिडेशन यूजिंग फेट, कि हम फेट का यूज करके वैलिडेशन कैसे करते हैं। हमने एक यूजर बनाया, हमने उसमें एक हैंडलर फंक्शन बनाया, उसमें हमने फेट करे ऑब्जेक्ट, उसकी प्रॉप और उसकी वैल्यू फेट करी। फिर उसके बाद हमने उसको एक नया प्रॉक्सी यूजर बनाया। ओके, और प्रॉक्सी यूजर की हमने एज फाइंड करी। ओके, तो एज क्या आई, 25, तो हमारा प्रॉक्सी वर्क कर रहा है। और प्रॉक्सी यूजर एज अगर हम ओल्ड करते तो वो एरर शो करता। ओके, तो इसके रियल वर्ल्ड अगर यूज केस बात करें तो ये वैलिडेशन के लिए यूज होता है, जो प्रिवेंट इनवैलिड असाइनमेंट एज शोन अबव। वो एक्सेस कंट्रोल, जो कंट्रोल करते हैं हम रीड और राइट करते हैं सर्टेन प्रॉपर्टीज को, उसके लिए यूज होता है। ये ऑटो ट्रैकिंग करता है, जो फिर ट्रैक करता है रीड और राइट को यूजिंग फ्रेमवर्क लाइक Vue.js। और ये क्या डिफॉल्ट वैल्यू शो करता है, जैसे फॉलबैक वैल्यूज। और रिकवेबल प्रॉक्सी शो करता है, जो टेम्परेरी जो ग्रांट एक्सेस देते हैं ऑब्जेक्ट को, वो भी इसका यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ कैविट्स है, क्या है कि परफॉर्मेंस को ओवरहिट करता है ट्रैप्स की वजह से, क्योंकि बहुत जितने ज़्यादा ट्रैप्स होंगे उतनी परफॉर्मेंस को रिड्यूस होगी। ओके, और जो प्रॉक्सी है वो सर्टेन इंटरनल जावास्क्रिप्ट ऑपरेशन रन करते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट की इक्वलिटी चेक करनी होती है। ओके, हमारे को, और नॉट सपोर्टेड इन फ्रॉम ओल्डर ब्राउजर, जो हमारे ओल्डर ब्राउजर होते हैं उसमें सपोर्ट नहीं करता। अब मैं आपको बताता हूँ रिकवरेबल प्रॉक्सी क्या होती है। ताकि यू कैन क्रिएट अ प्रॉक्सी डेट कैन डिसेबल लेटर, कि हमने प्रॉक्सी अभी क्रिएट करी वो डिसेबल हो जाएगी। जैसे हमने एक प्रॉक्सी बनाई रिवोक के लिए, हमने रिकवरेबल बनाई और हमने उसको क्या करा, इंटरसेप्ट करके रिकवर करा, तो एरर शो कर रहा है। ओके, टाइप एरर शो कर रहा है रिवोक करने पर। तो अगर मैं आपको पूरे वीडियो की समरी बताऊँ तो इसमें मैंने आपको बताया फ्लेक्सिबल इंटरसेप्शन क्या होता है। हम मॉडिफाई करते हैं डिफॉल्ट वैल्यू के ऑब्जेक्ट्स जिनका कोड, जो लॉगिंग और वैलिडेशन के लिए हम कोड लिखते हैं, हम उसको मेटा प्रोग्रामिंग में लिख सकते हैं। और जब पावरफुल टूल होते हैं वो होते हैं Vue3 और प्रॉक्सी, जिसकी मदद से हम मेटा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको मतलब मेटा प्रोग्रामिंग विद प्रॉक्सी का आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा है तो अभी इनिशियली आपके लिए इतना अच्छा है, क्योंकि आपको आइडिया तो पता है कि मेटा प्रोग्रामिंग होती क्या है प्रॉक्सी के साथ। तो अगर आपको कुछ भी रिलेटेड और डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।